नीतीश जी को मैं चेतावनी देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए। आप भारत से लड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर करने का काम कर रहे हैं। 2017 में जो अपराधी थे, ना शिक्षा मंत्री ने उस समय कोई कार्रवाई किया, ना शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, और एक सोची समझी नीति के तहत आज जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो पीएफआई के संरक्षण में 7वें क्लास का प्रश्न पत्र सेट कराया जा रहा है। इसके लिए हम बिहार में हर जगह युवा मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कश्मीर को लेकर एक विवादित मामला सामने आया है, जिसमें किशनगंज जिले के एक स्कूल में 7वीं के परीक्षा पत्र में कश्मीर को अलग देश बता दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको पहले उसे विस्तार में बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बिहार में भाजपा जो कि विपक्ष की भूमिका में बैठी है, उसे बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। भाजपा लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो रही है। भाजपा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और साथ ही भाजपा महागठबंधन सरकार पर भी सवाल खड़ी कर रही है। तो पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि भाजपा की ओर से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। कश्मीर को लेकर बिहार से विवादित बयान सामने आया है। यहाँ के किशनगंज जिले के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की परीक्षा के पेपर में कश्मीर को अलग देश बताया गया है। इस मामले पर विवाद बढ़ गया है। स्कूल के हेड टीचर एसके दास ने बताया कि यह मानवीय भूल है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात बिहार शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पता चली है। सवाल पूछना था कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है और गलती से पूछा गया कि कश्मीर देश के लोगों को क्या कहा जाता है। यह एक मानवीय भूल थी। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित की गई कक्षा 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में सवाल पूछा गया कि नीचे दिए गए देशों के लोगों को क्या कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर का विकल्प भी दिया गया था। किशनगंज में परीक्षा पेपर में कश्मीर को अलग देश बताए जाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और इस मामले में अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम छोड़े जाते हैं इन दोनों बड़े नेताओं के बयानों के साथ। गठबंधन बना था तभी मैंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि यह जो गठबंधन है वह जनता दल यूनाइटेड में बैठे पीएफआई समर्थक सरकारी अफसर और राजद में जो पीएफआई के समर्थक हैं, उन दोनों के बीच के नापाक गठजोड़ का यह नतीजा है। पिछले शनिवार को अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में 7वें क्लास के बच्चों से सरकारी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि चाइना में रहने वालों को अगर चाइनीज़ कहते हैं तो इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, नेपाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं और भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है। जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वहाँ के बच्चों में बिहार सरकार के अफसर अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। साफ है, आप एक प्रश्न सेट करते हैं कि चाइना में रहने वाले को चाइनीज कहा जाता है तो नेपाल में रहने वाले को क्या कहिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहिएगा, इंग्लैंड में रहने वाले को क्या कहिएगा और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहिएगा। इसका मतलब है कि आप 5 देशों के साथ, 4 देशों के साथ कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड है, नेपाल है, चाइना है, भारत है, उसी तरह से कश्मीर एक देश है, क्योंकि वह सब इंटर रिलेटेड है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर विरोध करेगी और मेरा नीतीश कुमार से सीधा इल्ज़ाम है कि वह और उनके सरकार के शिक्षा के प्रधान सचिव और इस बिहार के प्रधान सचिव तीनों की मिली भगत से इस तरह की बातें हो रही हैं। कल को यह 2047 को लेकर के भी जो गज़वाए हिंद की बात हुई है उस पर भी ये प्रश्न पत्र सेट करेंगे
इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार में हर जगह आंदोलन होगा। और नीतीश जी को मैं चेतावनी देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए। आप भारत से लड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर करने का काम कर रहे हैं। 2017 में जो अपराधी थे, ना शिक्षा मंत्री ने उस समय कोई कार्रवाई किया, ना शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया। और एक सोची समझी नीति के तहत आज जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो पीएफआई के संरक्षण में 7वें क्लास का प्रश्न पत्र सेट कराया जा रहा है। इसके लिए हम बिहार में हर जगह युवा मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा।